नमस्कार, मैं हूं श्याम तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो 24 की चॉइस। 24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे इत्र नगरी कन्नौज के सियासी समीकरण की। इत्र नगरी कन्नौज को कभी समाजवादी पार्टी का अभेद किला माना जाता था। यहाँ से प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया चुनाव जीते, नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, नेताजी के बेटे अखिलेश यादव 3 बार यहाँ से चुनाव जीते और अखिलेश यादव की पत्नी भी यहाँ से चुनाव जीती। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने इस किले में सेंधमारी की और डिम्पल यादव को चुनाव हराकर वे विजयी हुए। इस बार उनके सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। देखना ये होगा कि चुनौती कितनी बड़ी है। हालांकि इस रण को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला बेहद कांटे का होगा। हालांकि बसपा के इमरान भी यहाँ इनको चुनौती देते हुए नजर आएंगे। कन्नौज की जनता के बीच में चलेंगे और जानेंगे कि उनके 24 की चॉइस क्या है। कर पूजा चौड़ा मरी गए अंबर बना फिर रहा है। ये जो भैया बोलना चाहते हैं, भाजपा की सरकार में विकास हुआ है और वो वहाँ से अभी तक बैठे रहे सैफई परिवार में। और यहाँ का कोई यादव भाई चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? क्या यहाँ का कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता था क्या? परिवारवाद, केवल परिवारवाद का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ कन्नौज का यादव आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कन्नौज में बहुत काम किया पाठक जी ने। उन्होंने विकास की नदियाँ बहाई तो भ्रष्टाचार के समुद्र भी यहीं बहाए हैं उन्होंने। इनके गुंडा माफिया अब घरों के अंदर खुद छुपे हुए हैं। अखिलेश यादव दोबारा ऐतिहासिक जीत करने जा रहे हैं। उनकी पत्नी हार गई थी, अखिलेश जी खुद स्वयं चुनाव हारेंगे। अगर उनको हार का डर न होता तो पहले उन्होंने तेज प्रताप जी को घोषणा की थी। कौन नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी का नेता जीते? समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। कन्नौज के काजी टोला में हम मौजूद हैं और काजी टोला में लोगों की जानेंगे 24 की चॉइस। आखिर वो क्या सोचते हैं कि इस बार जिस तरीके से रोमांचक मुकाबला है, किसके हक में मुकाबला जा सकता है, पब्लिक की सोच क्या है, लोगों से ही जानते हैं और उनसे जुड़ते हैं। भाई साहब, ये बताइए क्या लगता है कि इस बार किस तरीके का माहौल रहने वाला है? कन्नौज का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव अब मैदान पर आ गए, तो कितना मुकाबला बीजेपी के लिए कठिन हो गया अभी? बीजेपी के लिए हमें नहीं लगता है कठिन हुआ है, क्योंकि 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो पत्नी थी डिम्पल यादव, उन्हें यहाँ के एक नेता सुब्रत पाठक ने जो है हरा दिया था और अच्छे मतों से हराया था। वो सुब्रत पाठक ने नहीं हराया था। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश की जो जनता है, मतलब जनपद कन्नौज की जो जनता है, उसने अखिलेश यादव की जो पत्नी थी डिम्पल यादव ने हरा दिया था और भारी मतों से हराया था। तब से उसके बाद में देखिए आज जो सुब्रत पाठक सांसद हैं, उन्होंने यहाँ पर जनता के बलबूते पे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया। 5 विधानसभाओं में 4 विधानसभाएं भाजपा के विधायक हैं। उसके बाद में 8 ब्लॉक प्रमुख हमारे पास हैं, भाजपा के पास हैं। उसके बाद में 15 जिला पंचायत सदस्य हैं, सैकड़ों प्रधान हैं, सैकड़ों बीडीसी हैं। आज तो भाजपा के पास बहुत बड़ा परिवार है। उस समय तो वो सिर्फ एक प्रत्याशी थे, लेकिन सुब्रत पाठक के पास आज एक बहुत बड़ा परिवार है जो अखिलेश यादव को हराने के लिए बहुत मजबूती से खड़ा है। और यही नहीं, ये लोग जो समाजवादी पार्टी के, जैसे तुम्हारे क्या नाम अखिलेश यादव जी आज आए थे, कह रहे थे ये वोट देगा वो वोट देगा। आपको पता होना चाहिए इस कन्नौज में किसी भी यादव को टिकट ना मिलने के कारण यहाँ कन्नौज का यादव आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सुब्रत पाठक के साथ खड़ा है। जवाब बताइए, क्या लगता है कुछ काम हुआ कन्नौज में? कन्नौज में कोई काम नहीं है। कन्नौज में बहुत काम किया पाठक जी ने। सब सारा काम उन्हीं का है। ये सारा आराम, गुंडागर्दी, बनमाती, लुच्चा लपंगी सब खत्म हो गई, गुंडई। अब हम लोग आराम से रह रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव आ गए इस बार चुनाव लड़ने के लिए, जिताएंगे नहीं उन्हें? अरे वो तो अच्छे हैं लेकिन अच्छे बने रहें, लेकिन नहीं, पाठक ही जीतेंगे। पाठक ही जीतेंगे आपका कहना। कुछ और लोग हमसे बात करते हैं। सब क्या लगता है किस तरफ जा रहा कन्नौज का चुनाव इस बार? राष्ट्रवाद की तरफ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और विपक्ष का एक चेहरा बताइए केंद्र सरकार में जो इतना पॉपुलर चेहरा हो, जो समझे भारत सरकार को या भारतीय संविधान को लेके चलने वाली पार्टी हो। कन्नौज के लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने जब यहाँ रहते हुए बहुत काम कराया है, डिम्पल यादव यहाँ रही, काम बहुत हुआ, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। परिवारवाद, केवल परिवारवाद का डेवलपमेंट हुआ।
क्या समाजवादी पार्टी किसी अन्य जात के लोगों के यहाँ टिकट नहीं दे सकती क्या? अन्य एक से एक संघर्षशील कार्यकर्ता थे, उन्हें टिकट नहीं दे सकती क्या? केवल परिवारवाद, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्या यहाँ? अब विकल्प था तो फिर रेखा वर्मा जैसे लोगों को, लोधी समाज को नाराज़ करने का मौका क्या है? इसी दिन के लिए रखे थे आपने, समझे? भतीजे, भाई, परिवार, पत्नी, पिता, इसके अलावा किसी को टिकट यहाँ दिए हैं कभी? इसके बाद कभी आए? कभी इतने कार्यकाल होने के बाद आप कहते विकास, उन्होंने विकास की नदियाँ बहाई तो भ्रष्टाचार के समुद्र भी यहीं बहाए हैं उन्होंने, कहीं दूसरी जगह नहीं बहाए जाके। आपका कहना भ्रष्टाचार का समुद्र भी बहा, क्या लगता है अखिलेश यादव इस बार जीत पाएंगे कन्नौज से? पूरे कन्नौज के अंदर घर घर में विकास का कमल खिल चुका है। अखिलेश यादव जिस प्रकार से बेमन से ललकारे जाने पर अपनी बेइज्जती महसूस करने के बाद जिस तरह से ये बेमन से उतरे हैं, उसी तरह ये बेमन से बहुत कई लाखों वोट से हार कर यहाँ से जाएंगे। अखिलेश यादव चूँकि इसलिए नहीं जीत सकते, सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव लड़ने के आदी रहे हैं, चाहे वो 14 को चुनाव रहा हो, चाहे उसके पहले उपचुनाव रहा हो जिसमें उन्होंने पर्चा तक दाखिल नहीं करने दिया था, चाहे वो 2019 का चुनाव रहा हो, वो अब समय नहीं रहा। ये प्रत्याशियों को घर से नहीं निकलने देना चाहते हैं। वोटरों, अब जो विपक्ष के वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं, उनको घर से नहीं निकलने देना चाहते हैं। वो अभी सरकार में हो नहीं सकता। इनके गुंडा माफिया अब घरों के अंदर खुद छुपे हुए हैं, वो इनके लिए उस तरह से उत्पाद मचाने की हैसियत नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी सख्त हो चुकी है, योगी जी का कानून है, मोदी जी के शासन है। आप आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी के दम पर जीतते रहे वो यहाँ पर, अब नहीं चलेगी गुंडागर्दी। अब एकदम नहीं हो सकता। और अगर हुआ होता तो आप एकदम सत्य देख लीजिए कि उनकी जब राज्य में सरकार थी तब उनका चुनाव परिणाम क्या था, और जब उनकी राज्य में सरकार नहीं थी तो 2019 का परिणाम क्या था, वो तो साफ साफ दिखता है ना। भाई साहब ये बताइए क्या लगता है इस बार कहाँ जा रहा है कन्नौज का चुनाव? कन्नौज का चुनाव तो विकास पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक आप किसी जनता से जाके पूछें, हम नहीं कह रहे कि आप हमसे पूछें, आप आम जनमानस से पूछें, खुद पता चल जाएगा कन्नौज में विकास कार्य किसने कराया। क्या क्या विकास हुए समाजवादी पार्टी के समय में? क्या अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने क्या विकास कराया? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, कैंसर अस्पताल का निर्माण हुआ, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, चाहे आप तिरवा से उमरदा तक, कन्नौज तिरवा क्रॉसिंग से लेके और तिरवा तक 4 लेन का निर्माण हुआ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ। तमाम ऐसे निर्माण कार्य हम बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव फिर जीतेंगे यहाँ से? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी का नेता जीते। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीत रही है आप कह रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का माहौल है इस बार कन्नौज में, कौन जीतने जा रहा है? बहुमोड़ से अखिलेश यादव दोबारा ऐतिहासिक जीत करने जा रहे हैं। कम से कम 5 लाख से विजयी होंगे। जनता 5 लाख से? 5 लाख से धूल चटाने का काम करेंगे अखिलेश जी इस बार। क्यों लगता है, इतना आत्मविश्वास क्यों है? जनता परेशान है, कोई विकास नहीं है, बेरोजगार है। कॉलेज देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप, कुछ है यहाँ पर? आप जिला अस्पताल चले जाइए, क्या मरीजों का हाल चल रहा है, कोई विकास का नाम नहीं है। क्या बता रहे थे आप? क्या बता रहे थे आप, बताइए। कन्नौज का विकास आज तक उन्हीं ने किया है, अभी तक क्या विकास हुआ है? 5 साल होने जा रहे हैं। युवा वोटर हैं आप, हमें लग रहा है पहली बार वोट करेंगे, लेकिन नहीं, हाँ लोकसभा का वोट पहली बार करेंगे, विधानसभा का कर चुके हैं। अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास है आपको, इस बार जीत सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ने आ रहा है तो जीत तो पक्की है ही उसकी। पक्की है यार, जीत पक्की है। उनकी पत्नी यहाँ से हार गई थी, उनकी पत्नी यहाँ से हार गई थी, क्या कहना चाहेंगे? उनकी पत्नी हार गई थी, अखिलेश जी खुद स्वयं चुनाव हारेंगे। अगर उनको हार का डर न होता तो पहले उन्होंने तेज प्रताप जी को घोषणा की थी, इसके बाद खुद स्वयं लड़ने आ रहे हैं। उनको पता चल चुका था कि तेज प्रताप जी लड़ेंगे चुनाव तो समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। एक बात बोलना चाहिए, बीच में मत बोलिएगा आप, 1 मिनट आप बीच में नहीं, आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। 1-2 लाइनें बोलिए बोलिए। कर पूजा चौड़ा मर गए, अंबर बने बना फिर रहा है। ये जो भैया बोलना चाहते हैं, भाजपा की सरकार में विकास हुआ है और वो वहाँ से अभी तक बैठे रहे सैफई परिवार में। और यहाँ का कोई यादव भाई चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? क्या यहाँ का कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता था क्या? और करते हैं विकास की बात, क्या विकास किया उन्होंने? सिर्फ विकास किया अपने परिवार का। अगर परिवार का विकास ना होता तो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने नहीं आते। तेज प्रताप लड़ने भेजा था, वो डर गए, उन्हें पता था कि तेज प्रताप की जमानत जब्त हो जाएगी। भैया ने बोला था कि दिल के अरमान आंसू में बह गए, वो तो समय बताएगा 4 जून को कि किसके अरमान, दिल के अरमान बहेंगे और कहाँ जाएंगे। और लोग उनसे बात करेंगे, भाई साहब किसके अरमान इस बार बह जाएंगे और किसके अरमान बहेंगे? सिर्फ इसका तो अल्लाह जानता है।
भाई अल्लाह अल्लाह के अंदर वोट तो आप ही दोगे। वोट देना हमारा काम है, हार जीत अल्लाह के हाथ में। कौन जीत रहा है, किसको वोट करेंगे आप? कोई भी जीते इससे मतलब नहीं है, जो जीत जाए वो अच्छा है। बस किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगे, क्या ध्यान रखेंगे जब हम इस मुद्दे में मतलब हमें ये मालूम सही चलता रहे, सब कुछ सही है, बस बात खत्म। बताइए। हाँ क्या कहें? कोई लेबर हो चाहे मजदूर है, कोई मुगन थोड़ा मर रहा है। कुछ है इतनी महंगाई है, ना अखिलेश की सरकार में वही ना मायावती की सरकार में वही है। कितनी इनके में इनका क्या नाम मोदी जी की सरकार में हुई है। तो महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, महंगाई को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। वो आने वाले समय बताएगा। अब जैसे मतलब जिसकी भी सरकार है, चाहे वो उनकी हो, अखिलेश की चाहे इनकी हो, महंगाई तो मतलब मरना तो गरीबी को है, बड़ा आदमी नहीं मरता, कोई भी हो। जीत कौन रहा कन्नौज से? गरीब आदमी निकालता है। जीत कौन रहा कन्नौज से? अब वो आने वाले समय बताएगा। ऐसे हम तो नहीं कह सकते, जैसे जब समय आएगा जब खुद मालूम हो जाएगा कौन जीतेगा। माहौल किसके पक्ष में है? अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। हाँ भाई साहब, आप कुछ फिर कहना चाह रहे हैं, बताइए। भाई साहब, आप कह रहे थे माहौल किसके पक्ष में? माहौल निश्चित तौर पे भारत भाजपा के पक्ष में है। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ कन्नौज का चुनाव नहीं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है। ये तो आने 2024 का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। तो ये कन्नौज के लोग हैं, कन्नौज के लोग की बात आपने सुनी, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है। भाई साहब, ये बताइए किस तरीके का माहौल दिख रहा है कन्नौज में, कौन जीतने जा रहा है इस बार? कन्नौज में कौन जीतने जा रहा है इस बार? दोनों ही जीतेंगे। दोनों ही जीतेंगे। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि माहौल किस तरफ है? कांटे टक्कर है, कांटे टक्कर है, समझे? वो कांटे टक्कर है, लेकिन सुब्रत के चांसेस हैं। सुब्रत पाठक के चांसेस है। अखिलेश यादव के आने से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है आप? अब पड़ेगा तो फर्क तो पड़ेगा, वो तो सीरियस बात है, समझे? वही सब विचार विमर्श में हम लोग लगे हुए हैं कि अखिलेश अगर आएंगे तब क्या होगा, और भी सुब्रत हैं तब क्या हो रहा है। तो आपको बता दें कि ये कन्नौज के लोग हैं, कन्नौज के लोग खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी तमाम लोगों का कहना ये है कि चुनाव में फ़र्क पड़ेगा अखिलेश यादव के आने से, क्योंकि सुब्रत पाठक की राह अब आसान रहने वाली नहीं है। वहीं चलेंगे कन्नौज की कुछ और गलियों में, कुछ लोगों से बात करेंगे, इत्र कारोबारियों से भी बात करेंगे, क्योंकि इत्र कारोबार के लिए कन्नौज मशहूर है। उनकी क्या समस्याएं रही हैं, क्या इन 5 सालों में उनकी समस्याएं हल हुई हैं, और वो क्या सोचते हैं कि इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से, उनकी 24 की चॉइस क्या है। कन्नौज बस स्टैंड के पास हम मौजूद हैं, और बस स्टैंड वो इलाका होता है जहाँ पर आमतौर पर लोग गुजरते हैं, तमाम जगहों पर ठहरते भी हैं, और कई बार बसों का इंतज़ार करते हैं और इधर उधर निकल करके देखते हैं, और पॉलिटिकल चर्चाएं भी करते हैं। अक्सर सियासी बातें सड़कों पर होती हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार कन्नौज बनने जा रही है, क्योंकि मुकाबला इस बार काफ़ी रोचक हो गया है। एक तरफ मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उनको चुनौती देने के लिए मैदान में आ चुके हैं। चाचा हम से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए क्या लग रहा है कि इस बार किस तरीके का माहौल है कन्नौज में? माहौल ऐसा है, पब्लिक है ये चाहती है कि शांति रहे, तो इस सरकार में कोई डर नहीं, भय नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, पब्लिक है निश्चिंत घूम रही, कोई डर भय नहीं है, इसलिए पब्लिक का रुझान मोदी की तरफ है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव ने नामांकन भी करा लिया, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब अखिलेश की सरकार रही तो गुंडागर्दी 6 बजे के बाद में रास्ताएं बंद हो जाती थी, इतना डर था, महिलाएं रात में निकलने के लिए डर नहीं थी। तो आज चाहे 12 बजे हो रात के, महिलाएं घूम रही हैं, कोई डर भय नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत काम किया। भाई साहब, आप आगे आ जाइए ज़रा साहब। ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में, पिछली बार सुब्रत पाठक ने उनकी पत्नी को हरा दिया था, इस बार क्या मुकाबला कांटे का होने जा रहा है यहाँ पर? कोई कांटे का नहीं होने वाला। उस बार सपा बसपा मिलकर लड़ी थी, इस बार कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। लाखों वोटों से अखिलेश यादव यहाँ से हार के जाएंगे। अखिलेश यादव की हार तय है यहाँ से, आप ये कहना चाह रहे हैं? तय है, पूरी 100% हार के जाएंगे यहाँ से। ये तो गढ़ रहा है समाजवादियों का, बड़े बड़े समाजवादी नेता यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। गढ़ था, गुंडा राज चलता था पहले यहाँ आना सब। अब क्या लग रहा है इस बार दोबारा सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद बन के चुने जाएंगे यहाँ से। भाई साहब, आप बताइए क्या है इस बार चुनावी माहौल जो है कन्नौज का, क्या दिख रहा है आपको? भैया, कन्नौज की स्थिति ये है कि ये लोकसभा चुनाव है और सबका साथ सबका विकास चल रहा है, और सांसद जी का भी यही रहा है कि कन्नौज में सबका साथ रहे, सबका विकास हो, और लगभग काफ़ी हद तक उन्होंने इस पर काम भी किया है। तो अब दिखाई भी पड़ता है काम। हमारा जैसे ये एक्सप्रेस, ये हाईवे वगैरह है, बहुत अच्छा बना है। कानपुर जाने में समय लगता था, अब उसमें कम समय लगता है। जीटी रोड बन गई कहना चाह रहे हैं आप? जीटी रोड बन गया, बहुत आराम इससे।
कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। वैसे अब क्या लगता है कि चुनाव किस तरीके का होने जा रहा है इस बार यहाँ? अच्छा चुनाव होएगा। मुकाबला होगा? मुकाबला तो नहीं होएगा, एक तरफा जीत होएगी। एक तरफा कौन जीत रहा है? अखिलेश। क्या कारण लगता है आपको अखिलेश की जीत का यहाँ पर? क्योंकि सर ऐसा है ना कि अखिलेश जब यहाँ शुरू से आए थे तो उन्होंने काफ़ी योजनाएं दी और काफ़ी सभी हर समाज के लिए उन्होंने काम किया, जैसे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ठटिया मंडी, वो हर समाज के लिए यूज के लिए आता है और किसान के हित में काम भी किया है, इसलिए जनता उनके साथ में है। बदलाव की राजनीति क्या लग रहा है इस बार मोदी जी के पक्ष में क्या लहर नहीं है इस बार? किस तरीके का माहौल है कन्नौज का यहाँ पे? हमें कुछ मालूम नहीं है, मैं इस पर बोलते ही हूँ। अखिलेश यादव चुनाव लड़ने को वहाँ जीत जाएंगे इस बार? बता नहीं सकते। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल है कन्नौज में? हाँ, मोदी जी की गारंटी चलेगी 400 पार, अब की 400 पार होगा। 400 पार होगा, कन्नौज भी उसमें शामिल होगा? कन्नौज भी शामिल होगा और जो 400 की फूल की माला जाएगी मोदी जी के लिए, उसमें कन्नौज का भी एक कमल का फूल होगा। हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे आप? जब डिम्पल भाभी हार गई तो अखिलेश यादव क्या कर लेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मोदी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं चाहिए? मोदी चाहिए बस। अखिलेश यादव 3 बार जीते यहाँ से, पत्नी उनकी 1 बार जीती, उसके पहले पिताजी जीते। 1% फर्क नहीं पड़ रहा उसका, समझ रहे हैं ना कि जो काम मोदी जी ने किया है अखिलेश यादव जी जीवन में नहीं कर सकते हैं। समझ रहे ना बात मेरी? क्यों ऐसा लगता है आपको, क्यों नहीं कर सकते? अरे देश को देखिए कहाँ पहुँचा दिया योगी जी ने। आज पूरे विश्व में देखिए कि आज हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान भूखों मर रहा है और यहाँ फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन की योजना काम करेगी? बिल्कुल 100% करेगी। एक लाइन थी अभी पिछले साल में, जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। ठीक है, ये हिंदू की आस्था है। मतलब क्या लगता है इस बार किस तरीके का माहौल है कन्नौज का? अखिलेश यादव कितनी चुनौती देंगे यहाँ पर? अरे 2 लाख वोट से जीत रहे अखिलेश यादव, खत्म है, कहूँ बीजेपी नहीं रही, खत्म। क्यों लगता है आपको ऐसा? अरे वो काम करो अखिलेश यादव ने, आप क्यों काम करो बताओ? आप जो भी हो है सब अखिलेश यादव ने करो यहाँ, बताओ का बीजेपी ने करो, बताओ एक काम बताई दो। कौन कौन से काम यहाँ पर कन्नौज में हुए और पिछले 5 साल में क्या क्या लापरवाहियाँ हुई? सब कुछ करो, अखिलेश यादव ने कहा नहीं करो, बताओ। काम गिनाने पे सवेरे संजाओ, ये नहीं गिनाए पे हो। पिछली बार तो कन्नौज की जनता ने डिम्पल यादव को हरा दिया था, हार गई थी, और सुब्रत पाठक अब दावा कर रहे हैं कि जब पत्नी को हरा दिया तो पति को इस बार हरा ही देंगे। अरे कछु ना, वो एक माहौल है तो अब खत्म है सब, वो हवा आती बन गई, अब कछु ना है। अखिलेश यादव जीते हैं आज 2 लाख वोट कम से कम। तो वैसा आपको लगता है कि अखिलेश यादव इस बार यहाँ से जीतेंगे? टक्कर अच्छी होगी फिलहाल। अखिलेश जी के आ जाने से चुनाव टफ हो गया थोड़ा, बाकी एक तरफा चुनाव था बीजेपी, जो बात है वो तो है। अब लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला होगा, कोई भी जीत सकता है। हाँ ये तो है, कोई भी जीत सकता है, चुनाव कांटे का होगा। कहते हैं कि हम बेलपूरी की दुकान पर है, बेलपूरी काफ़ी तीखी पसंद की जाती है। तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तीखी बेलपूरी बनाइए, तब मज़ा आता है बेलपूरी खाने में। बेलपूरी वालों से ही बात कर लेते हैं। वैसे आप ये बताइए कि इस बार किसका तीखापन है चुनाव में? सभी का तीखापन है भैया। मैं यहाँ वही बात है, ना नेता ना अभिनेता, मैं एक केवल विक्रेता, हमारे लिए सब बराबर। हम किस पे था? नीतियाँ किसकी अच्छी लगती है? नीतियाँ सभी की अच्छी हैं। पूर्व में पहले उन लोग की थी, नेताजी की थी, अब इस समय वर्तमान में तो भाई इनकी सभी की किसकी कहा जाए। नेताजी के बेटा इस बार मैदान में है, जीतेंगे यहाँ से? बिल्कुल भाई, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी तो बिजनेस लाइन, हम अपनी दुकानदारी ग्राहकों में प्रश्न भैया, हर तरीके के ग्राहक आते हैं। सपा का भी आता है, बसपा का भी आता है, भाजपा की आता है, तो सभी ग्राहक क्या बात करते हैं, सुनते होंगे ना आप? अनुमान तो यही है कि ग्राहकों की कुछ गुडविल कहती है भैया सपा आ जाए, भाजपा वाला कहते हैं भाजपा आ जाए। अभी तो समय बताएगा क्या आना, समय बताएगा आपका कहना। भाई साहब क्या लगता है आपको? अब तो युवा वोटर हैं, इस बार हमें लग रहा है पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या देख करके वोट करेंगे, क्या बातें ध्यान में रख के वोट करेंगे? विकास के ऊपर वोट होना चाहिए हमारे हिसाब से, बाकी देखते हैं, समय बताएगा कौन जीतेगा। इस बार तो अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में है, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव के आने से कुछ समीकरण बिगड़ गया सुब्रत पाठक का? अब ये तो भाई वक्त बताएगा समीकरण बिगड़ा है कि नहीं, नतीजे बताते हैं, हमारे लोगों कहने से क्या होगा। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत आपकी राय क्या है? कुछ चांस तो हैं सपा के, बाकी देखते हैं। वैसे हमारे हिसाब से वोट विकास पे होना चाहिए, इस हिसाब से वोट होना चाहिए। विकास किसने कराया? अभी आप खुद ही देख सकते हैं किसने विकास कराया किसने नहीं कराया। तो युवा वोटर है, खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए और विकास के नाम पर ही जनता वोट करती भी है। और कई बार होता है जाति समीकरण के आधार पर ही फंस जाती है, और जाति समीकरण यहाँ का अखिलेश यादव को सूट करता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी या ये कहें समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ से जीतते आए हैं। पिछली बार ज़रूर ये तिलिस्म टूटा था, लेकिन क्या
सुब्रत पाठक अपना जादू बरकरार रख पाएंगे? जानेंगे कन्नौज के कुछ और लोगों से, कुछ और गलियों में चलेंगे, लोगों की राय जानेंगे। कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है और कन्नौज में इत्र का ये कारोबार मुगल काल में शुरू हुआ था और आज इसकी पहचान देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में कन्नौज का इत्र महकता है। हम कन्नौज के एक इत्र कारखाने में ही मौजूद हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोगों से, साथ ही साथ इत्र व्यापारियों से भी जानेंगे कि आखिर उनके लिए सरकार ने पिछले सालों में क्या किया है और इस बार जब अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आमने सामने हैं सीधी जंग में, तो वो क्या सोचते हैं, किस तरह पल्ला भारी है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले व्यापारियों से बात करते हैं कि आखिर उनकी समझ क्या है, पिछले कुछ सालों में इत्र के कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या काम हुआ। वैसा भी बताइए क्या काम किए गए हैं इत्र कारोबार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो पूरी दुनिया में है। इस इत्र के कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत काम किए गए हैं। अखिलेश यादव द्वारा इत्र पार्क बनाया गया है, जो भी उद्घाटन तो हो चुका है, स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अब अगर ये जीतते हैं तो स्टार्ट होगा। और इत्र का कारोबार पहले नेशनल लेवल पे था, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे है और कारोबार बढ़ेगा। दोनों पक्ष में कोई भी जीतता है तो कारोबार तो है, लेकिन उसको बढ़ावा और ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव मैदान में खुद आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या लगता है जीत जाएंगे इस बार? अखिलेश जीतते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, या पाठक जी जो हैं वो जीतते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं। भाई इत्र नगरी बनी हुई है ये कन्नौज, तो अब देखते हैं। उन्होंने जब ये अखिलेश ने वो बुनियाद डाली है और पाठक जी देखो क्या करते हैं उसके लिए। अगर वो जीतते हैं या अखिलेश जीतते हैं, इन दोनों में से आगे के लिए क्या इन लोगों की सोच है बढ़ाने की, काम की। कारोबार से जुड़े हुए लेबर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे अब ये बताइए कि अब चुनाव हो रहा है, चुनाव में अखिलेश यादव मैदान पे आ गए तो क्या लग रहा है जीतेंगे इस बार वो? हमें तो सारी सरकारें बराबर हैं, लेकिन छोटे लोगों के वर्करों के लिए कोई सरकार ने सोचा है कभी किसको क्या सुविधाएं हैं, किसको क्या मिल रही हैं? मेरी आज 65 साल की उम्र है, हमको पेंशन तक नहीं मिल रही है और सुविधाएं क्या की जाएँ? मेरे को बच्चे भी नहीं हैं, हमें गरीबी देखे कोई सुविधा भी नहीं है। कौन सी सरकार को हम चुने? तो मोदी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि तमाम स्कीम्स का फ़ायदा गरीबों को मिल रहा है। सरकार तो सभी फायदा करती है, लेकिन ऊपर वाले नेता लोग तो नहीं करते हैं। किसको नेता समझे? मेरे 2 बच्ची लड़की, इसके अलावा कुछ भी नहीं, खेती है न जमान है, जब तक उम्र है तब तक खा पी रहे हैं। सुविधाएं सरकार दे रही, हमको क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा? वो तो सारी दुनिया में मिल रहा है। राशन से पूरा महीना थोड़ी ना चल जाता है। भाई 15 किलो अगर मिलता है, 3 यूनिट हैं, 14 किलो सरकार देती है। और कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं, बोलती 15 किलो है, कोटेदार 14 किलो देते हैं, कोई सुनवाई है? अंगूठा 15 किलो लगता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, तो क्या है? हम किस सरकार को समझे बराबर? तो कोटेदार राशन भी मार देता है। आप लोगों का कहना, हाँ भाई साहब कुछ कहना चाहिए। ये चीज़ जो है, ये रेट हम लोगों को नहीं मिले कि बढ़ावा नहीं हो पाया तेल का। अब की ऐसी मतलब डाउन चल रही है, ये तेल की मार्केटिंग बहुत डाउन है इस मतलब हुकूमत में। सरकार की क्या योजना, सरकार का क्या मतलब आप क्या सरकार का क्या ऐसा रुक रहा है जिसकी वजह से डाउन हुआ? इसका तेल ही नहीं जा रहा, ऑयल नहीं जा रहा कहीं भी, इसकी मतलब ये मार्केट बहुत डाउन चल रही है। सरकार की नीतियाँ इस तरीके से हैं कि इसका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कतई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है।